Welcome in learning maths in easy way. I'm going to explain chapter number 6, square and square root of class 8. So the first concept of square is already explained in my first video of this chapter. Now we are coming on the how to find square of a number. तो सिंपली एक मेथड होता है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वी हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. वी कैन डू मल्टीप्लाई by itself and we can write the answer 225. It's a very simple method to find out the square of any number. लेकिन यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और मेथड डिस्कस करेंगे, कुछ अनदर मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ठीक है, तो फर्स्ट इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी. बाय यूजिंग आइडेंटिटी. ओके, आइडेंटिटी में हमें क्या यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. दैट मीन्स इफ देयर आर टू नंबर्स और हम उनका होल स्क्वायर करते हैं तो हियर इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ठीक है, सो सी कैसे करते हैं. एग्जाम्पल लिया 23. Okay, and the question is that K find the square of 23 by using identity. So we have to write 23 as in the form of 20 plus 3 square. Now we have to use this first term here. First term is this. ठीक है, ये A है, ये B है. First term square plus second term square plus 2 into first term into second term. It will be 400 plus 9 plus ये 400 I think it will be clear. 20 into 20 is 400. 3 square is 3 into 3 is 9. Here 20 into 2 is 40. 43 is a 120. And when we add it, the answer will be 529, which is equal to this. Okay, so by using this identity you can find out the square of any number. And the same as here there are, ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी this. ऐसे एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी. दैट मीन्स हियर माइनस साइन बिटवीन द टू नंबर्स और फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ऑल विल बी सेम. बस ये वाली जो टर्म है ये माइनस हो जाती है. कौन से एग्जाम्पल्स में करते हैं, जो नियर अबाउट होते हैं 100, लाइक दैट 98 स्क्वायर. ठीक है, सो वी कैन डू बाय दिस मेथड, क्योंकि इसको हम 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं. बट फायदा नहीं है, क्योंकि 90 और प्लस 8 करेंगे तो द नंबर कैलकुलेशन विल बी मोर डिफिकल्ट. सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज 100 माइनस 2 स्क्वायर. ओके, now expand this by using this 100 square plus 2 square minus 2 into first term into second term. It will be 10,000 plus 4 minus it will be 400. Okay, and when we solve it, it will be 10,004. 10,004 में से when we minus 400, it will be 9604, which is equal to this. So these are two identities जो हम इस चैप्टर में फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं. और नियर अबाउट यदि कोई भी 90 100 के नियर अबाउट कोई नंबर है तो वी विल एक्सपेंड इट बाय टेकिंग माइनस साइन एंड अदर नंबर्स को हम प्लस में एक्सपेंड कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड मेथड इज कॉलम मेथड. कॉलम मेथड में वी विल यूज ऑल्सो दिस आइडेंटिटी. जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसी को यूज़ करना है, लेकिन दूसरे तरीके से करना है. एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस. क्वेश्चन इज लाइक दैट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47 बाय कॉलम मेथड. ठीक है, सो हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर द नंबर. जैसे हमारा एक नंबर ये 47 है, सो हियर इट विल बी a एंड इट विल बी b. ओके, नाउ वी हैव टू मेक अ टेबल. वो छोटी सी एक टेबल बनानी होती है. हियर वी विल राइट a स्क्वायर, हियर 2ab एंड हियर बी स्क्वायर. ये वही आइडेंटिटी से एक्सपेंड हुआ है. फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ a इज
हियर पहले हम b से स्टार्ट करते हैं. b is 7, so we can write 7 square is 49. Here 2 into 4 into 7, it will be 4 2s are 8, 8 7s are 56. Okay, and a is 4 square. 4 square is 60. क्या करना होता है यहाँ पर? ठीक है, ये नंबर इस टाइप से आ रहा है. यहाँ पे हम वी विल टेक दिस वंस प्लेस डिजिट 9 इज हियर. ये जो टेंस प्लेस है इट विल बी शिफ्टेड हियर और इसमें ऐड हो जाता है. ओके, नाउ 56 प्लस 4 इज 60. ठीक है, अगेन वंस प्लेस विल बी मूव हियर एंड इट विल बी शिफ्टेड हियर 6. अगेन एडेड इट विल बी 22 और ये पूरा 22 यहाँ पर आ जाता है. तो इट विल बी द आंसर ऑफ दिस 47 स्क्वायर. इट इज अ कॉलम मेथड. नाउ द थर्ड मेथड इज डायगोनल मेथड. डायगोनल मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट द एग्जाम्पल इज 23. ठीक है, हमें 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है बाय द डायगोनल मेथड. क्या करते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट देयर आर 2 डिजिट. तो वी हैव टू मेक अ 2 by 2 का एक हमें बॉक्स इस तरह से बनाना होता है. ठीक है, और फिर इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. क्लियर? नाउ यू हैव टू राइट हियर 2 3 एंड हियर ऑल्सो 2 3. ठीक है, नाउ यू कैन राइट द मल्टीप्लाई ऑफ इन वन बॉक्स. जैसे 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 2s are 4. तो वी कांट राइट हियर 4 सिंगल डिजिट, हमें लिखना है 0 4. ओके, ऐसे 2 का 3 का मल्टीप्लाई हियर 2 3s are 6. हियर 3 2s are 6 एंड हियर 3 3s are 9. ठीक है, और हमको ऐसे ही इसको लेना है. यहाँ पर सबसे पहले 9, फिर इस वाले जो ये पार्ट है डायगोनल से जो सेपरेट हुआ है सेकेंड लाइन 6 प्लस 0 6 और प्लस 6 12. तो 12 का 2 और हियर यहाँ पर क्या हो जाता है 1 कैरी हो जाता है. थर्ड टर्म में हियर 0 प्लस 4 प्लस 0 इट इज 4 और 1 5 और ये 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो आंसर इज दिस 23 का स्क्वायर क्या होता है 259. बाकी वी कैन सॉल्व इट बाय द ऑफ द 3 डिजिट नंबर. हम इसको भी कर सकते हैं 3 by 3 का स्क्वायर बना के, 4 by 4 का भी कर सकते हैं, 5 by 5 का भी कर सकते हैं. तो आई एम टेकिंग हियर इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ 3 डिजिट. नाउ आई एम टेकिंग here 157 square. That means we have to do the square of 3 digit number. So it is a 3 digit number. We have to make here 3 by 3 square. It is 3 by 3. 3 by 3 का मतलब क्या होता है कि 3 rows 3 column. ठीक है, then again we will separate it by like diagonals. हम इसको diagonal से draw कर लेते हैं. ठीक है, and now write here 1 5 7 1 5 7. Okay, now do the multiply. 1 1s are 1, 1 5s are 5, 1 7s are 7. याद रखना है 7 को 7 लिखना है 0 7 और 0 ऊपर नीचे 7. ठीक है, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 7 1s are 7. 7 की मल्टीप्लाई 5 से 35, 7 7s are 49. इट्स वेरी इजी. ठीक है, नाउ अगेन 9 इज हियर, 5 प्लस 5 10 एंड 14. हियर 1 कैरी, मैं इसको यहाँ भी लिख सकती हूँ 1 कैरी को. ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 3 11 एंड 5 16, 16 3 19, 19 और 7 26. ओके, सो 2 कैरी हियर, 2 प्लस 0 2 5 7, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 का 1 कैरी हियर 1 प्लस 1 इज 2. तो इट विल बी द आंसर ऑफ 2 4 6 4 9. So by this method we can find out the square of any number, and this method is very easy. Now the new concept, next concept is Pythagorean triplet. पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ये तो बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है.
नया सा नाम भी है साथ में। तो इट्स अ वेरी इजी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका क्या मतलब है? ट्रिपलेट मीन्स देयर विल बी 3 नेचुरल नंबर्स। तो हमारे क्या होता है, देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स एन, एम, एन एंड पी आर सच दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 नंबर नेचुरल नंबर ऐसे हमारे एग्जिस्ट होने चाहिए कि हमारी कंडीशन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर इट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। then we can say that पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 2m, m square minus 1 and m square plus 1, and where is here m? m is the 2m, मीन्स जो ये m है यहाँ पर, m तो नेचुरल नंबर है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स। 2m क्या होता है? 2m होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट even number. Okay, now this is the example here is 3 4 5 a Pythagorean triplet. That means we have to check that यहाँ पर इन्होंने हमें 3 natural numbers are given here और हमें चेक करना है कि क्या ये Pythagorean triplet है या नहीं। That means if these number follow this condition, these 2 condition both, तो we can say it is a Pythagorean triplet. So हमने क्या किया, it is m, it is n, it is m and p, assume कर लिया इनको। ठीक है, now 3 square plus 4 square it will be 9 plus 16, it is 15 which is equal to the square of p। तो फर्स्ट कंडीशन तो इन्होंने हमारी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये हमारे को फॉलो कर रहे हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का चेकिंग कैसे करेंगे? अभी प्रीवियसली आई एक्सप्लेन हियर द 2m इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सो हियर स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इवन, तो एक ही है 4 और यही स्मॉलेस्ट है, तो वी कैन टेक 2m इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, m वैल्यू इज 2। नाउ फाइंड आउट m स्क्वायर माइनस 1, 2 square minus 1 that is 4 minus 1, it will be 3, that is our second number। And now m square plus 1, 3 square plus 1, it will be 9 plus 1, sorry 2 square plus 1, it will be 4 plus 1 that is 5। ये हमारा तीसरा नंबर निकल आया। तो that means we can say that yes 3 4 5 is a Pythagorean triplet। So by this way we can check any triplet के वो Pythagorean है या नहीं है। Taking another example of Pythagorean triplet, question is write a Pythagorean triplet whose one member is 40। Here one member of the Pythagorean triplet has given, so we can assume it is even number, so we can assume that 2m is equal to 14। Okay, m is equal to 14 upon 2, here it will be 7। Second member is m square minus 1, so 7 square minus 1, 49 minus 1 that is 48, and m square plus 1, 49 plus 1 50। तो ट्रिपलेट क्या हो गया हमारा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज व्हाट? 14, 48 and 50। It will be a Pythagorean triplet। So you can find out this by the कि कोई भी हमें एक नंबर गिवन है तो we can find out the Pythagorean triplet also। If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon। Thank you।